बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्पाइसीज ऑफ फूड। आज हम स्पाइसीज ऑफ फूड के किचन में काफ़ी दिनों के बाद एंटर हुए हैं। जो हम नहीं बना पा रहे थे वीडियोस, उसकी एक बहुत ही अहम वजह थी। मेरी खाला बहुत ही मोहतरम और यंगेस्ट माय खाला was expired on 26th रमज़ानुल मुबारक on 9th May of this month। तो वो एक हमारे लिए बहुत बड़ा सदमा था, शॉक था। She was quite ill and she was admitted in hospital till 11-12 days and after a short time period she expired। बहुत ज़्यादा सदमा था, नहीं कर पा रहे थे कोई काम, समझ में नहीं आता था हुआ क्या है। तो ज़बान भी साथ नहीं दे रही थी, ना ही हम इस लायक थे, इस काबिल थे कि इस सदमे को भी बर्दाश्त करें और मज़ीद आगे बढ़ें। लेकिन अब जाने वाले चले जाते हैं, उनकी कमी हमेशा हमारी ज़िंदगी में रह जाती है। उनकी कमी कोई पूरी नहीं कर सकता। और आपसे भी हमारी ये गुजारिश है कि दुआ कीजिएगा खाला के लिए। सूरह फातिहा पढ़कर उनके दर्जात बुलंद होने के लिए दुआ कीजिएगा और हमें अल्लाह पाक उनके बच्चों को और हमें सब्र जमील दे अल्लाह पाक, और अल्लाह पाक उनके दर्जात बुलंद करें, उनकी मग़फ़िरत फरमाए, आमीन। चलें, इसी के साथ अब आगे बढ़ते हैं। ज़िंदगी को आगे बढ़ाने के लिए हमने आज प्लान किया है कि हम बनाएंगे स्पाइसेस ऑफ फूड के किचन में मज़ेदार सा चाइना ग्रास का मीठा। तो चाइना ग्रास का मीठा बनाने के लिए हम क्या प्रोसीजर अपनाएंगे, तो चलें रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। चलें, सबसे पहले हम यहाँ लेंगे चाइना ग्रास बनाने के लिए। चाइना ग्रास हमने लिया है एक पैकेट, तकरीबन ये 10 से 11 ग्राम का है। इसे हम इस तरह से इसी प्याले में पानी में थोड़ा सा सोक करेंगे। पानी डालेंगे इसमें हम 1/4 कप के करीब, और इसे हम अच्छे से इसमें भिगो देते हैं। चलें, चाइना ग्रास को हमने सोक करके यहाँ रख दिया है। अब हम दूध बॉईल करते हैं। सबसे पहले अब हम इसमें डालेंगे पैन में 1 लीटर दूध। फ्लेम को कर देते हैं थोड़ा सा इंक्रीज़ और दूध को बॉईल होने तक पकाते हैं। ये देखें, दूध में बॉईल आ गया है। फ्लेम को हम करते हैं थोड़ा सा लो, और इसे हम थोड़ा सा बॉईल होने देंगे। दूध में डाल देते हैं 3/4 कप चीनी, और इसे भी हम इसमें बॉईल करते हैं चीनी डाल के। चलें, दूध को अब हम पकने देते हैं और दूध को कर देते हैं दूसरे चूल्हे पर शिफ्ट। अब यहाँ पर लिया है हमने एक पैन, और पैन में हम डालेंगे चाइना ग्रास, जो कि हमने 1/4 कप पानी में सोक करके रखी थी। चलें, अब हम इसे डिज़ोल्व करेंगे, अच्छी तरह से पकाएंगे। चलें, अच्छी तरह से अब हम इसे मीडियम लो फ्लेम पर डिज़ोल्व करेंगे। ये देखें, चाइना ग्रास अच्छे से डिज़ोल्व होना शुरू हो गई है। इसे हम अच्छी तरह से पकाएंगे जब तक कि पूरी तरह डिज़ोल्व नहीं हो जाती। अब थोड़ा सा हम फ्लेम कर देते हैं बिल्कुल लो, और लो फ्लेम पर इसे अच्छी तरह से डिज़ोल्व करके पकाएंगे तकरीबन 4-5 मिनट के लिए। अच्छी तरह से देखें, इसे हमने डिज़ोल्व कर लिया है और तकरीबन 3-4 मिनट हमने इसे बिल्कुल लो फ्लेम पर पकाया है। मज़ीद 1-2 मिनट हम और देंगे ताकि बिल्कुल ज़बरदस्त सा थोड़ा लिक्विड गाढ़ा हो जाए। ये देखें, 3-4 मिनट हो गए, मज़ीद इसे पका लिया। तकरीबन हमने टोटल इसे 8-9 मिनट पकाया है, डिज़ोल्व करके अच्छी तरह से लो फ्लेम पर। चलें, अब इसे हम
हटाते हैं यहाँ पर और दूध को रखते हैं। ये देखें दूध भी ज़बरदस्त सा हो गया है। चलें अब दूध में शामिल कर देते हैं चाइना ग्रास के मिक्सचर को। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और चलाते जाएंगे स्पैचुला। अच्छी तरह से हम विस्क की मदद से भी कर सकते हैं। और अब हम इसे पकाएंगे तकरीबन 4-5 मिनट मज़ीद। ये देखें अच्छी तरह से डिज़ोल्व हो गया है। चलें मज़ीद पकने देते हैं इसे। ये देखें ज़बरदस्त सा चाइना ग्रास का जो मिल्क हमने रेडी किया है वो तैयार हो गया है। अब हम इसमें कलर ऐड करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर डालेंगे मिल्क, हाफ इसमें से हम कर लेते हैं जिसमें हम कलर ऐड करेंगे और हाफ को हम रखेंगे वाइट। चलें जो वाइट रखेंगे उसे हम जल्दी से रख देते हैं चूल्हे पर। और इसमें अब हम ऐड कर लेते हैं रेड फूड कलर। हम बनाएंगे रेड एंड वाइट मीठा। थोड़ा सा कलर और डालते हैं ताकि रेड का कलर खूबसूरत सा आ जाए। ये देखिए कितना ज़बरदस्त हो गया ब्लड रेड कलर। चलिए अच्छे से हमने मिला लिया है। अब हम इसे डालेंगे अपनी सर्विंग डिश में और इसी तरह से हम डालेंगे इन प्यालों में। और अब इसे हम रख देते हैं सेट होने के लिए। थोड़ा सा पहले हम रूम टेम्परेचर पे रखेंगे और उसके बाद हम इसे रखते हैं रेफ्रिजरेटर में 10 से 15 मिनट के लिए ताकि ये बेहतरीन सा सेट हो जाए। ये देखें अच्छे से हमने सेट कर लिया है इसे डीप फ्रीज़र में रखने के बाद। अब हम इस पे लेयर डाल देते हैं ये वाइट वाली। चलें जल्दी से ये डालते हैं। अब इसमें हम डालना शुरू करते हैं, बिल्कुल स्लो स्लो करके डालेंगे। चलें इसमें डाल देते हैं थोड़ा सा। दूसरे प्याले में भी डालते हैं। अब इसमें हम डाल देते हैं कटे हुए थोड़े से पिस्ते। चलें इसे फिर से रूम टेम्परेचर पे रखते हैं और फिर रखेंगे हम इसे रेफ्रिजरेटर में ठंडा होने के लिए। बेहतरीन सा मीठा चाइना ग्रास का जो हमने बनाया है वो देखें कितना ज़बरदस्त सेट हो गया है। अब हम इसे इसके किनारों पे से अलग करते हैं और इसे अब हम टर्न करेंगे और निकालेंगे। चलिए ये रखते हैं इसके ऊपर और इसे पलटते हैं। ये देखें अब इसे हम कर लेते हैं इसके ऊपर रखकर। ये देखिए क्या बेहतरीन सा ज़बरदस्त सा तैयार हो गया है। अब हम इसके काट लेते हैं स्लाइसेस। कितना ज़बरदस्त, कितना ही मज़ेदार। ये देखें डबल कलर में हमने बनाया है रेड एंड वाइट। कितना ही मज़े का लग रहा है। ये देखें जब बनाएंगे आप खाएंगे तो ही आप बताएंगे कि कैसा बना है अगर अगर का चाइना ग्रास का मीठा। चलें डिश आउट करते हैं अब इसे। कितनी बेहतरीन अगर अगर की स्वीट डिश तैयार हो गई है और इंस्टेंट है, मज़ेदार है और हेल्दी है। इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आप अगर डाइट कॉन्शियस भी हैं
तो चीनी भी हमने कम डाली है। आप भी चाहें तो मीठा अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा और हमें फीडबैक दीजिए कि कैसी लगी आपको हमारी रेड एंड वाइट अगर अगर की रेसिपी। चलते हैं, दुआओं में याद रखिएगा और फिर मिलेंगे इंशाल्लाह ताला आपसे अपनी एक मज़ेदार नई यूनिक और क्विक रेसिपी के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, वीडियोस को शेयर कीजिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको टाइमली मिल सकें। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह ताला। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।